हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण। ये कक्षा 10th क्लास का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है, जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा। तो पहला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि किसी लंबी श्रृंखला की अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप इसकी थ्योरी इस तरह से लिखोगे, परिभाषा जो लिखोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त विवरण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त विवरण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संक्षिप्त का मतलब छोटे विवरण को। अब जैसे एग्जाम्पल मैं इसका कहूँ, आप एक उदाहरण लेंगे। एग्जाम्पल इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं, हिंदी में उदाहरण बोलते हैं। जैसे आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की अभिक्रिया आपने कराई ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का करा के आपका बना मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये डाई नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आपका है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपके अभिकारक हैं। अभिकारक वो होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो तत्व होते हैं जिन तत्वों से मिलकर के बनता है उत्पाद, तो ये कहलाएंगे अभिकारक। और इनसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये कहलाएगा आपका उत्पाद, ये कहलाएंगे उत्पाद। अब अगर हम इसे पूरी डेफिनेशन इसकी लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हैं। तो ये एक विस्तृत रूप हो जाएगा। इस छोटे से विवरण को यानी कि छोटे सी परिभाषा में लिखना ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। थ्योरी लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त का मतलब छोटे विवरण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया। इससे अगला टॉपिक आता है आपको रासायनिक समीकरण लिखना। आपका अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? तो ये तो आपका रासायनिक समीकरण थे, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया संक्षिप्त विवरण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया था। अब अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। तो हम रासायनिक समीकरण लिखने में क्या बताएंगे? शब्दों की जगह, इन शब्दों की जगह इनके सूत्र को लिखना ही रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। तो हम लिखेंगे, जब यानी मैग्नीशियम, जब हम शब्दों को सूत्र में लिखते हैं तो समीकरण निम्न प्रकार की होती है। यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन
तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम शब्दों को सूत्र में लिखते हैं तो समीकरण निम्न प्रकार की होती है। यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को सूत्र में लिखना है, सूत्र में लिखने पर निम्न समीकरण प्राप्त होते हैं। देखिएगा ऊपर हमने ये समीकरण लिखी थी, ये समीकरण लिखी है मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरह से शब्दों में लिखना तो रासायनिक समीकरण हो गया। और इन रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखने वाली रासायनिक समीकरण को अगर हम सूत्र में लिखेंगे तो सूत्र में लिखने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगी वो लिखेंगे समीकरण को लिखना। जैसे मैग्नीशियम था आपने तो मैग्नीशियम लिया Mg और ऑक्साइड लिया O2, इसकी अभिक्रिया कराई हमने तो ये क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। अब ये मैग्नीशियम हमको हिंदी में न लिख करके शब्दों में न लिख करके हमने सूत्र में लिखा, तो ये सूत्र में लिखना ही रासायनिक समीकरण का लिखना कहलाता है। अब अगर हम इसे यहाँ संतुलित भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करने के बाद ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो जाएगी लेकिन मैग्नीशियम की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पे 1 है, तो फिर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो मैग्नीशियम आपके बराबर हो जाएंगे। फिर इससे अगला टॉपिक, अब हमारा नया टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व का मतलब है कि जो रासायनिक समीकरण है, जैसे मान लो ये आपकी रासायनिक समीकरण है, इसमें अभिकारक तो ये दोनों हो गए और इन अभिकारक से मिलकर बना ये उत्पाद हो गया। तो उत्पाद और अभिकारक में दोनों साइडों में जो एलिमेंट ये तत्व हैं वो बराबर होने चाहिए। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पादों के अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है तो उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है, समान का मतलब बराबर है, तो उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपके सामने ये रिएक्शन है Mg और O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक, और इससे मिलकर के बना MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर जो MgO बना है, दोनों तरफ जो तत्व हैं हमारे पास, दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है। तो इस तत्वों की संख्या समान होने को हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जिंक है आपका Zn, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन सल्फेट से, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसे और हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं इसके। तो अब क्या करेगा, Zn जो क्रिया करेगा सीधा SO4 से क्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा
SO4 और आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी H2। अब देखो ये हमारे ये दोनों चीज़ें हैं, ये आपके अभिकारक हैं। क्या हैं आपके अभिकारक, और ये क्या है आपके उत्पाद। ठीक, तो इसने क्या है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये है क्या आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, में अभिकारकों तथा उत्पादों के, ये क्या है आपके अभिकारक हैं और ये क्या है उत्पाद, ये दोनों उत्पाद हैं। उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, अब ये परमाणु ही तो हैं, Zn इधर देखो कितने, और इधर Zn, इधर SO4, ये सब परमाणु ही तो हैं। उस समीकरण को परमाणुओं की संख्या समान है तो उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अब देखो इधर Zn संख्या कितनी है, इधर Zn 1, इधर H कितने 2 एकम 2, और यहाँ पे कितने 2 एकम 2, इधर S कितना 1, इधर S 1, इधर O कितने 4 एकम 4, देखो O के सापेक्ष में 4 से गुणा हो रही है तो 4, और यहाँ पे भी कितने 4। तो ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के तरफ जो परमाणु हैं, जो तत्व हैं वो समान हों, ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हम 10th क्लास का पूरा सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक आपको इसी तरह से नोट्स बनवाते रहेंगे और इन्हीं नोट्सों से आपको तैयारी करनी है। बच्चे जो केमिस्ट्री से डरते हैं, साइंस से डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरें किसी भी तरह से। हम आपको हाई स्कूल में इसी तरह से नोट्स बनवाते रहेंगे, चैप्टर टू चैप्टर और टॉपिक टू टॉपिक। आपको कोई चीज़ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे वे बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने में सक्षम हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक और बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इस हमारी वीडियो को देखें और इन्हीं नोट्सों से आप तैयारी करें। धन्यवाद।